अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, अब हमारी थोड़ा फन सेशन है और इसमें हम लोग एक्टिविटीज भी करेंगे और कहानी भी सुनेंगे और क्विज भी होगा। अच्छा, सबको मैं पार्टिसिपेशन का मौका दूंगा, तो हाथ उठाकर जवाब देने। ठीक है। अच्छा, पहला मेरा सवाल यह है कि अभी रिसेंटली काफी बारिशें हुई थी कराची में, तो बारिशों में कोई पानी में कौन फंसा था? हाथ उठाकर बताए। और किस किस के घर पे लाइट चली गई थी जब बारिश हुई थी? किसके फेसबुक पे तो गई थी लाइट, किस किस के घर में गई थी? हाथ उठाकर बताए। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है, टाइटल है, उन्वान है, ड्राइवर साहब और सतलुज। अच्छा, ये जो शख्स आपको देख रहे हैं, ये देखें कमरे में कहीं मौजूद है? जब इधर उधर देखें, ये कोई पर्सनैलिटी, ये अंकल आपको कहीं दिख रहे हैं? कहाँ पर है भाई? सब सब पॉइंट करें वहां पे। कहां पर है सुलेमान? कहां पर है? दिखाओ, सबको दिखाओ, जाकर करीब जाकर बताओ सुलेमान। जी हाँ, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और आज हम इनकी कहानी आप सबसे शेयर करेंगे। ड्राइवर साहब, आपसे दरख्वास्त होगी कि आप कुर्सी लेकर 2 मिनट हमारे साथ अगर आ जाए आगे, कुर्सी भी ले आइएगा साथ। तो ये हमारे प्यारे से ड्राइवर साहब हैं। इनका नाम पता है किसी को? मुस्तफ़ा भाई। इनका नाम है मुस्तफ़ा भाई और ये बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। और वैसे भाई, ये थोड़ा स्लाइड्स के लिए हेल्प चाहिए, पॉइंटर चल नहीं रहा। बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी बिल्कुल चमका के रखते हैं। बैठिए बैठिए ड्राइवर साहब, तशरीफ रखते हैं। तो आज इनकी हम एक कहानी सुनेंगे। इनका एक बेटा है, उसका नाम क्या है? शहरी। क्या नाम है? शहरी। और शहरी के 2-3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। और ड्राइवर साहब उनसे बड़ा एंजॉय करते हैं ना, उनके दादा हैं तो घर जाते हैं तो घर पे बड़ा उनके साथ मजा करते हैं। मुझे बताते हैं कि मैंने बच्चों के साथ खेला, ये किया, वो किया। तो अभी इनको कुछ टाइम हो गया था, हमारे साथ काफी साल से वापस्ता है। तो इन्होंने एक दिन मुझे बोला कि मुनीब भाई, जो है ना, मुझे बहुत याद आ रही है शहरी की, वो गाँव चला गया वापस। और इनके गाँव का नाम सब याद रखेंगे। इनके गाँव भावलपुर, एक शहर है पंजाब में, भावलपुर। क्या नाम है? जोर से आवाज नहीं आ रही, जोर से भाई। जी, भावलपुर एक शहर है, उसके करीब का एक गांव है इनाहिया के नाम से। तो उन्होंने कहा मुझे छुट्टी पे जाना है, मुझे बड़ी याद आ रही है अपने पोते पोतियों की, तो मुझे प्लीज जाने दें। मैंने कहा ठीक है ड्राइवर साहब। फिर उन्होंने अपना बैग पैक किया, सुबह का टिकट कटवाया और चले गए। तो वहां घर पहुंचे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ड्राइवर साहब पहुंचे अपने गाँव और उनका गाँव जो है बिल्कुल रिवर के साथ है। आप देख सकते हैं ये अपने पोते पोतियों के साथ वहां खेल रहे हैं। और इस दरिया का जो नाम है ना, वो दरिया है सतलुज। एक पाकिस्तान का बड़ा रिवर है सतलुज। तो इनके गांव के बहुत करीब से गुजरता है, घर के पीछे ही है बिल्कुल ऑलमोस्ट ना। तो वो भावलपुर पहुंचे, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। उनके वहां पर बता रहे खेत, 2 तरह के खेत, फार्म्स जिसे हम कहते हैं, 2 क्रॉप्स के फार्म्स हैं। एक कहते हैं मकई, जिसे कहते हैं कॉर्न इंग्लिश में, उसके फार्म्स हैं। और दूसरा गन्ने का है, ऐसा ही ना ड्राइवर साहब? शुगर केन, बड़े ऊंचे ऊंचे वो होते हैं इनके, तो उसके फार्म्स हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक दफा और दबाइएगा। नहीं नहीं, इधर पीछे। तो उनकी वहां पर एक गाय है, काऊ, एक भैंस है, बफलो, और एक बकरी है, गोट जिसे कहते हैं, शी गोट। तो उसको वो चराते हैं, वहां दरिया की आवाज आती, ठंडी ठंडी हवा चलती। शाम को ये एंजॉय करते अपने सारे घर वालों से, बड़ा मजा आ रहा था इनको ना। तो एक दिन को खबरों में पता चला कि भाई अब कुछ सैलाब आने वाला है, बड़ी खबरों में ना, जियो न्यूज में और या पे खबरें चल रही हैं कि पानी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो बोला आएगा तो आएगा, अभी यहाँ पर तो हमें कोई नहीं बताया। ऐसा ही है ना ड्राइवर साहब? मतलब अभी कोई पक्की खबर नहीं है, तो ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कि एक दिन अचानक उनको सायरन की आवाज आती है, सो रहे होते हैं रात के टाइम। एक दफा और दबाएंगे बस भाई। एकदम से रात के 3 बज रहे होते हैं, ये अपने घर वालों के साथ चारपाई पर सो रहे होते हैं। वहां बाहर सोते हैं लोग, जरूरी नहीं है कमरों में, सर हम लोग एसी चलाकर सोते हैं ना, वहां इतना अच्छा मौसम है नेचुरल, ये बाहर भी सो जाते हैं चारपाई के ऊपर। वहां सो रहे थे, एकदम से अलार्म बजता है और फिर मस्जिद से आवाज आती है कि भाई दरिया सतलुज में सैलाब आने वाला है। क्या आने वाला है? पानी आने वाला है बहुत ज्यादा। और भागो, अपने ऊंचे मकान पर भागो, अपनी जान बचाओ, फौरन भागो। तो ये तो अपने घर वालों के साथ होते हैं, उनका बेटा शहरी होता है, उनके घर वाले होते हैं, पोते पोतियां होते हैं।
ये घबरा पड़ते हैं ड्राइवर साहब, ये क्या हो गया भाई, रात को ये जल्दी अंधेरे में कुछ अपना सामान वामान पिक नहीं करते, फौरन ये किसी ऊंची जगह, दरिया के बंद जो थोड़ा सा समझो हिल टाइप का होता है, ऊंची जगह होती है, वहां भाग जाते हैं। लाइट इतनी होती नहीं है, एंड विद इन फ्यू मिनट्स 20 to 30 मिनट्स के अंदर पानी पीछे से आ जाता है। और पानी जब आता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो हर जगह पानी आ जाता है। और कितना पानी आता है, कहां तक कोई गैस करेगा? यहां तक पानी आता है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, एक दफा और दबाएंगे, इतनी जोर की आवाज आ रही होती है, 5 फीट, 6 फीट, यहां तक पानी आ जाता है, 6 फीट। ड्राइवर साहब कहते हैं मेरे ऊपर पानी आ गया था, इतना पानी था कि इनका घर, एवरीथिंग वॉज कवर्ड, पानी के बहाव में सारी चीजें बह गईं। इनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि अपने घर से कुछ सामान पैक कर सकते, कुछ बचा सकते। इनका जो गांव था इनाइया, बहुत ज्यादा पानी वहां पर आ गया एकदम से, लेकिन फिर भी इन्होंने अल्लाह का शुक्र किया। उन्होंने कहा मेरा सामान चला गया, मेरा घर जो है पानी में 6 फीट पूरा पानी के अंदर सबमर्ज हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया कि मेरी कोई फैमिली का बंदे सारे बच गए, है ना मुस्तफा भाई, ऐसा ही था ना? अल्लाह का शुक्र किया, पोते पोतियां खैरियत से हैं, बाकी सब जान बच गई। लेकिन इतनी देर में दूर से आवाज आती है, एक आवाज आती है दूर से, बचाओ बचाओ। वो क्या देखते हैं कि कुछ बूढ़े अंकल और उनकी फैमिली पीछे आ रही है, वो लेट हो जाते हैं भागते भागते, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो फ्लड से, सैलाब के पानी से बच सके, और वो फंस जाते हैं उस 5 फीट 6 फीट पानी में। वो लोग बेचारे आवाज दे रहे होते हैं। तो उस वक्त मुस्तफा भाई कहते हैं कि यार मेरी तो जान बच गई, मुझे क्या पड़ा, मैं क्या बचाऊं, आएगी गवर्नमेंट की कोई बोट आएगी तो वो बचाएगी। लेकिन उस वक्त वो एक हदीस याद आती है, आपसे ने जो कहा था कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए, यानी दूसरों की हेल्प करे। तो उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब कर लिया। उन्होंने बोला ताला आपने मुझे मौका दिया है, उन्होंने फौरन पानी में छलांग लगा दी और अपने बेटे शहरी से कहा कि एक रस्सी ढूंढो, वहां रस्सी चारपाई के लिए लोग रखते हैं संभाल के, खासतौर पर जब फ्लड्स आने वाला होता है, उससे ट्यूब बांधो और ट्यूब फेंको। तो उन्होंने रस्सी से ट्यूब फेंक कर 2-3 लोगों की जान बचाई, हालांकि खुद उनका घर उस वक्त डूबा हुआ था। एक हीरोइक एक्शन माशाल्लाह से मुस्तफा भाई उस वक्त लेते हैं, उस हदीस पे एक्ट करते हुए कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के काम आए। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस मौके पर उनका मोबाइल भी जो है वो निकालना भूल जाते हैं कपड़ों से, वो भी पानी में गिर जाता है, खराब हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। अब इनका मोबाइल नहीं चल रहा, लेकिन उसकी इन्होंने परवाह नहीं की। ये उनके घर की एक्चुअल वीडियो है, आप देख सकते हैं कि ये सैलाब के बाद छत देखिएगा सारा टूट गया है, लेकिन इस मौके पर भी मतलब उनकी बहादुरी देखें कि उन्होंने दूसरों की हेल्प की। अपना घर टूटा हुआ है लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। हीरोइक एक्शन, इसे कहते हैं हीरोज, रियल लाइफ हीरोज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं इस गांव में भागलपुर के पास 50 साल से रह रहा हूं, 50 इयर्स, कभी इतना पानी नहीं आया, कभी इतना सैलाब नहीं आया। बारिशों में आ जाता है पानी नॉर्मली, थोड़ा बहुत 1 फुट पानी आ जाता है, लेकिन 5-5 फुट 6-6 फुट पानी कभी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? कोई गैस कर सकता है यहाँ पर इसकी वजह क्या थी बारिशों के? हाथ उठा के जी। सही, बहुत जबरदस्त फैक्टर पता है माशाल्लाह से। ये आपका एक चॉकलेट वो तो बनता है यार। और कोई रीजन जी? जोर से खड़े होकर, जोर से बताने सब सुन सके ताकि। सॉरी, दरख्त बहुत ज्यादा आपने काट दिए जो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक जी, पीछे ये ले। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक बड़ी कैप है जिसके अंदर बहुत सारी वजूहात आती हैं जो ये कॉज कर रही है। जबरदस्त, सॉरी। चलो और कोई, चलो इसके बाद में एक और पूछो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं और भी सवाल पूछता रहूंगा। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? मैं बगैर माइक के बोल लेता हूँ। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, जिस तरह बोला, हेलो, आप चेक करिएगा। तो एक बड़ी वजह हमारी इस फ्लड की क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज को उसमें उर्दू में कहते हैं मौसमियाती तब्दीली, कि जो मौसम है हमारा वो चेंज हो रहा है ओवर टाइम। पहले गर्मियां इतनी गर्मी नहीं होती थी, पहले सर्दियों में इतनी सर्दी नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे पास एक्सट्रीम वेदर आ रहा है बिकॉज ऑफ द वे वी लिव।
बिकॉज ऑफ द बैड हैबिट्स, जो बुरी आदत हमने अपना ली हैं। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, जी बोलिए। नहीं, डैम्स भी एक रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम होता है, अनलिमिटेड वॉल्यूम इसके पास भी नहीं होता। तो अभी हम वो बात करेंगे कि वजूहात क्या हैं, लेकिन जो एक बड़ी वजह है जो इस सैलाब की जो पाकिस्तान में आया है वो क्लाइमेट चेंज है, और उसका जो रीजन है वो एक मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं। उसके बारे में छोटी सी वीडियो देखते हैं और फिर मैं सवाल पूछूंगा, बहुत से सुनिएगा। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो शहर है भावलपुर, जहां पंजाब प्रोविंस में जाबर साहब रहते थे। और ये रिवर सतलज है जो ब्लू कलर में यहाँ से फ्लो कर रही है। ये ब्लू कलर जो है रिवर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर फ्लड आया था, लेकिन इस फ्लड की वजह ये रिवर नहीं थी, बल्कि ये रिवर्स हमारे नॉर्थ में, यानी पाकिस्तान का मैप आप देख रहे हैं, वहां पर माउंटेन्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में एक रीजन है जहां अक्सर समर्स में घूमने जाते हैं, हुंजा, गिलगित, काराकोरम हाईवे, पाक चाइना बॉर्डर। तो उस जगह पर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, वहां पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं। अब ग्लेशियर्स होते क्या हैं और वो किस तरह फ्लड आते हैं, वो वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट